नमस्कार दोस्तों। आज है 15 फरवरी। हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर कुमार गौरव सर की। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, चक्रवात गैब्रियल के कारण हाल ही में किस देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है? ये ऑकलैंड उत्तरी द्वीप है न्यूजीलैंड का, उसमें की गई है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। पीएम कौन है? जेसिंडा आर्डेन, जिन्होंने हाल ही में त्यागपत्र दिया है अपना, और इनके बाद पीएम बने हैं क्रिप्स हिपकिंस जो है। महिलाओं को वोट देने का अधिकार विश्व में पहला देश दिया गया, जिसमें वो न्यूजीलैंड है। चक्रवात मेंडोस ये दिसंबर 2022 में आया था। इसका नामकरण संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने किया। इसका अर्थ है मेंडोस का खजाना। ये टकराया था तमिलनाडु व पांडिचेरी में जो है। असनी का नाम किसने दिया था? ये श्रीलंका ने नामकरण दिया था। पश्चिम बंगाल की खाड़ी में आया था। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में है। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में है। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में है। बात करेंगे आपातकाल भाग 18 में है। अब तक राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लग चुका है। इसके 3 आधार हैं: युद्ध, बाहरी कोई आक्रमण और तीसरा है आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति इसके स्थान पर जो है सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया है। ये किया गया 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। आपातकाल के दौरान कौन से अनुच्छेद हमारे 2 हैं जो कभी ख़त्म नहीं होते? तो वो अनुच्छेद 20 व 21 हैं। ये मौलिक अधिकार है हमारे, कभी ख़त्म नहीं होते हैं आपातकाल के दौरान। क्वेश्चन नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाली सऊदी अरब की सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो ये बनी है रियाना बरनावी। भेजने वाली कंपनी कौन है? तो ये है AX2। इसका मिशन है फाल्कन 9 द्वारा जो है। कंपनी का नाम है एक्जियोम कंपनी के द्वारा जो है भेजी जाएगी। अल नफूद रेगिस्तान ये कहाँ पे पड़ता है? सऊदी अरब में। रबल खाली रेगिस्तान ये भी पड़ता है सऊदी अरब में। सियाचिन में तैनात पहली महिला अधिकारी कौन है? तो कैप्टन शिवा चौहान हैं। प्रोजेक्ट दंतक में तैनात महिला अधिकारी कौन है? तो ये सुरभि जखमोला है। इसे BRO द्वारा तैनात किया गया है। प्रोजेक्ट दंतक कहाँ चला गया है? तो ये भूटान में चलाया गया है। निसार क्या है? तो नासा और इसरो की इसकी फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। क्वेश्चन नंबर 3, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है दुबई में। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 का आयोजन कब से कब किया जा रहा है? तो ये 13 से 15 फरवरी 2023 को 15 का आयोजन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP का आयोजन मॉन्ट्रियल कनाडा में होता है 16 सितंबर 1987 को। 16 सितंबर को हम ओजोन दिवस मनाते हैं। को 15 में जैव विविधता के लिए आयोजन किया गया था। इस्तांबुल कहाँ स्थित है? तो ये तुर्की में स्थित है। 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन ये कहाँ होता है? इंदौर मध्य प्रदेश में। इसके चीफ गेस्ट थे सम्मेलन में मोहम्मद इरफान, ये गुयाना के प्रधानमंत्री थे। 12वां विश्व हिंदी दिवस ये फिजी में मनाया गया है। SCO 2023 का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? भारत में। SCO की फर्स्ट सांस्कृतिक राजधानी ये वाराणसी बनी है UP में। G20 के 18वें सत्र का अध्यक्ष
कौन रहेगा 2023 में? भारत। G20 के शेरपा कौन रहेंगे भारत में? तो अमिताभ कांत। G20 2022 की बैठक कहाँ हुई थी? समरकंद, उज्बेकिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो ये साइप्रस। साइप्रस के राजधानी क्या है? तो निकोसिया। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर कौन सी है? सुएज नहर। इजराइल के पीएम कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। रनिल विक्रमसिंघे ये कहाँ के हैं? श्रीलंका के पीएम हैं। पीएम जो कौन है? रानिल विक्रमसिंघे। लियो वराडकर ये कहाँ के हैं? आयरलैंड की भारतीय मूल की फर्स्ट प्रधानमंत्री जो है। जगदीप धनखड़ के विपक्ष में कौन खड़ा था? तो मार्गरेट आल्वा। जगदीप धनखड़ 14वें उपराष्ट्रपति हैं और ये कहाँ से संबंधित रखते हैं? झुंझुनू राजस्थान से। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? मुंबई में। आयोजन कब से होगा? 11 फरवरी से 19 फरवरी तक। राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव एक भारत श्रेष्ठ भारत इसकी थीम है। संस्कृति मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया है संस्कृति महोत्सव। इसके मंत्री हैं जी किशन रेड्डी। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी क्या है? तो विशाखापट्टनम। और रेलवे का 18वां जोन भी कौन सा है? विशाखापट्टनम। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव ये नवरोज के त्यौहार उस पर मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी को मनाया जाता है गुजरात में। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 में धारवाड़ कर्नाटक में हुआ। हॉर्नबिल महोत्सव ये नागालैंड में होता है। सरहुल फेस्टिवल ये झारखंड में होता है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती। काला घोड़ा महोत्सव ये मुंबई में मनाया जाता है। थाईपुसम त्यौहार ये तमिलनाडु में। इसमें सुई चुभोते हैं जीभ में। पीले वस्त्र पहनती हैं महिलाएं। क्वेश्चन नंबर 6, 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू की जयंती पर कौन सा दिवस मनाया गया है? तो राष्ट्रीय महिला दिवस। आप हमें कमेंट करके बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। चलिए, 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम है रेडियो एंड पीस। सरोजिनी नायडू कांग्रेस अधिवेशन की फर्स्ट भारतीय महिला बनी जिन्होंने 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की। सरोजिनी नायडू को भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता है और स्वर कोकिला के नाम से लता मंगेशकर को जाना जाता है। केसरे हिंद की उपाधि भी मिली है सरोजिनी नायडू को। इन्होंने दांडी यात्रा 12 मार्च से जो 6 अप्रैल तक 1930 में चलती है नमक कर के विरुद्ध में, इन्होंने गांधी जी के साथ भाग लिया था। कांग्रेस की फर्स्ट महिला अध्यक्ष कौन रही थी? तो वो एनी बेसेंट रही थी। 1917 का अधिवेशन। सरोजिनी नायडू की एक बुक है गोल्डन थ्रेशोल्ड। भारत की फर्स्ट महिला सीएम कौन रही थी? सुचेता कृपलानी। ये उत्तर प्रदेश की रही थी। डॉक्टर दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को मनाया जाता है। डॉक्टर दिवस क्यों मनाया जाता है? तो डॉक्टर विधानचंद्र रॉय के जन्म दिवस पर जो है मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा ग्रास ड्रग एंड एडमिनिस्ट्रेशन अभियान के तहत फाइलेरिया रोग को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? ये किया गया है 2027 तक। स्वास्थ्य और परिवार
कल्याण मंत्रालय किसके अधीन है? तो ये इसके मंत्री हैं मनसुख मंडाविया। फाइलेरिया रोग ये होता है तो ये पैर जो है हाथी के पैर जैसा हो जाता है इसमें। इसका फाइलेरिया रोग का प्रमुख कारण क्या है? तो बुचेरेरिया ब्रोकेट्राई, ये एक परजीवी के द्वारा होता है। सिकल सेट एनीमिल मिलाकर लक्ष्य है हमारा जो है 2047 तक। निद्रा रोग का वाहक कौन है? तो सीसी मकफ्लाई जो है या मक्खी, इसका वाहक है किताबी। कालाजार जिसे हम लिस्मानिया के नाम से भी जानते हैं, इसका रोग वाहक है सैंड फ्लाई, ये भी मक्खी है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किस राज्य द्वारा नकल विरोधी कानून 2023 को लागू किया गया है? तो ये लागू किया गया है उत्तराखंड में। उत्तराखंड के सीएम कौन है? पुष्कर धामी हैं। राज्यपाल की बात करेंगे गुरमीत सिंह हैं। उत्तराखंड की फर्स्ट महिला स्पीकर कौन है? तो रितु खांडेरी। उत्तराखंड के जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उसका नया नाम कर दिया गया है तो रामगंगा नेशनल पार्क। आकाश सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये देहरादून में उत्तराखंड में हुआ है। नकल विरोधी कानून जो है आया है उसमें कुछ बातें कही हैं, जैसे कि कोई भी जो नकल कराएगा उसको आजीवन कारावास, 10 वर्ष तक पेपर नहीं दे पाएगा, गैंगस्टर एक्ट लगेगा उस पर जो है, ये सब बातें कही गई हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में मेघालय में 90% से अधिक मतदान के लिए चुनाव आयोग द्वारा कौन सा अभियान प्रारंभ किया गया है? तो मिशन 300 व मेरा मत मेरा वैलेंटाइन ये लॉन्च किया गया है। निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। भारत के फर्स्ट मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और गवर्नर की जो उम्र होती है वो 35 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा में सांसद के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा में सांसद के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए। पंचायत में चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष होनी चाहिए। और वोट डालने की जो एज है भारत में 18 वर्ष की गई है। 61वां संविधान संशोधन के तहत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, महिला प्रीमियर लीग 2023 की सबसे महंगी खिलाड़ी कौन है जिन्हें आरसीबी द्वारा 3.4 करोड़ रुपए में खरीदा है? तो स्मृति मंदाना को खरीदा गया है। खरीदा किसने है? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने खरीदा है। आईपीएल का सबसे महंगा खिलाड़ी कौन है? तो सैम करन, ये है पंजाब ने खरीदा इसे जो है। अंडर 19 महिला वर्ल्ड कप ये किसने जीता है? भारत ने जीता है। हारा कौन गया है? तो ये जो है हार गया है इंग्लैंड। राजस्थान के कोटा में स्थापित किया जाएगा वैश्विक विज्ञान और तारामंडल केंद्र। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।